my channel Physics is Love. Today's our topic remote sensing is reference data. तो आज का हमारा टॉपिक जो रेफरेंस डेटा है उसके बारे में हम समझेंगे। रेफरेंस डेटा क्या होता है, उसको हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। अभी सिंपल सी बात है, रेफरेंस का मीनिंग क्या होता है कि किसी भी सपोज बुक है या तो फिर कोई आर्टिकल है, उसमें से हम कुछ चीज़ है वो उसको कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको समझते हैं। सपोज हमें किसी तरह की इन्फॉर्मेशन मिली और उस इन्फॉर्मेशन को हमें समझना है, तो हम किसी कोई एनसाइक्लोपीडिया है या तो फिर कोई आर्टिकल है या तो फिर कोई रेफरेंस बुक है, उसमें से हम उस रेफरेंस को लेते हैं, उसको समझते हैं और उसके बाद उसका रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है। तो रेफरेंस डेटा इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट है कि हम अलग अलग टाइप के रेफरेंसेस लेते हैं कि वो डेटा कहना क्या चाहता है और उसके बाद हम उसका रिजल्ट निकालते हैं। ओके, तो रेफरेंस डेटा में सबसे पहले तो द एक्विजिशन ऑफ रेफरेंस डेटा इन्वॉल्व्स collecting measurements, observations about the object's area और phenomena that are being sensed remotely। तो यहाँ पे जो भी सेंस हो रहा है, उसको भी कोई भी ऑब्जेक्ट है या तो फिर कोई एरिया है या तो फिर कोई फिनोमिना है, उसका जो भी सेंस हो रहा है, उसका जो भी डेटा आ रहा है, उस डेटा को सभी अलग अलग डेटा को पहले रेफरेंसेस लिए जाते हैं अलग अलग जगह से कि ये डेटा कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो दिस डेटा कैन टेक ऑन एनी ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स। ये किसी भी डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है, नंबर के फॉर्म्स में हो सकता है, डेटा के फॉर्म में हो सकता है या तो फिर ग्राफिकली हो सकता है, कोई भी फॉर्म में डेटा हो सकता है। जैसे कि हम समझे तो ये डेटा है ने कोई सपोज पर्टिकुलर कोई सोइल सर्वे मैप जैसा हो सकता है, ठीक है। सपोज ये कुछ सोइल है, कोई ज़मीन है, ठीक है, उसका कुछ डेटा है कि अलग अलग जगह पे इसकी जो सोइल है वो क्या है। तो सपोज ये इलेवेशन है, ठीक है, ये ब्राज़ील का सोइल कैसे होता है, ठीक है, फिर उसमें वाटर कितनी है, उसमें कितना पानी है, वो सभी के सभी, फिर रोड्स कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे पानी जा रहा है, कहाँ कहाँ पे रिवर्स है, वो सभी के सभी जो हम डेटा लेते हैं, तो वो एक तरह का क्या हो सकता है, सोइल सर्वे मैप। तो ये एक तरह का एग्जांपल है। दूसरा अगर एग्जांपल देखें तो वाटर क्वालिटी लेबोरेटरी, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर का अगर हमें कुछ मेजरमेंट करना हो, उसकी क्वालिटी कैसी है, कुछ किसी जगह पे रिवर जा रही है तो वो रिवर की क्वालिटी कैसी है कि वो पीने लायक है कि नहीं, ठीक है, वो उस तरह का हम कुछ समझ सकते हैं। या तो फिर एरियल फोटोग्राफ, मतलब कि इसी तरह का कुछ फोटोग्राफ जो हम ऊपर से खींचते हैं, ठीक है, और जहाँ पे हमें अलग अलग जगह पे से क्या यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, वो हमें पता चलता है। रोड्स है कि रिवर्स है, ठीक है, या तो फिर कुछ माउंटेन्स है, वो हमें पता चल जाता है। तो ये एक तरह का बहुत अच्छा सोर्स है कि जहाँ से हम रेफरेंसेस ले सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हम समझ सकते हैं यहाँ से। ओके, फिर दे मे स्टेम फ्रॉम अ फील्ड चेक ऑन अ आइडेंटिटी, एक्सटेंट एंड कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप, लैंड यूजेस, ट्री स्पेसिस फॉर वाटर पोल्यूशन प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी वाटर पोल्यूशन के जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, फिर जो हम ट्री में जो पानी डाल रहे हैं, उसमें एग्रीकल्चर में सपोज कोई पानी डाला लेकिन वो क्रॉप है या तो फिर कुछ कोई सीड है, वहाँ से कुछ ऊपर ही मतलब कि उग ही नहीं रहा है, कुछ ग्रो ही नहीं हो रहा है, तो फिर हमें उस वाटर है वो वाटर कुछ पोल्यूट होगी ऐसा हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो वो रिवर में ऐसा कुछ हो सकता है कि वहाँ पे वो ग्रो नहीं हो पा रहा है, तो उसको क्वालिटी चेक करनी पड़ेगी। तो ये एक तरह का बहुत अच्छा इसका यूज़ है कि वाटर क्वालिटी लेबोरेटरी का, कि हम जो एग्रीकल्चर क्रॉप है जिसमें हम जो ट्री है या तो फिर क्रॉप है या तो फिर कुछ ऐसी स्पीसीज़ है जिसका जो ग्रो नहीं हो रही है, तो वो क्यों ग्रो नहीं हो रही है वो हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा काम करता है। फिर रेफरेंस डेटा में ऑल्सो इन्वॉल्व फील्ड मेजरमेंट। यहाँ पे हम कुछ फील्ड है उसका एरिया का मेजरमेंट भी कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि अहमदाबाद कितना बड़ा है तो फिर चेन्नई कितना बड़ा है, ये कैसे पता चला।
तो ये सब हमने रेफरेंसेस लिया, उसका डेटा कलेक्ट किया, उसका एरिया का मेजरमेंट लिया, फिर हम उसका अगर टेम्परेचर मेजरमेंट करना हो अभी हमें सभी जीपीएस से सब पता चल जाता है, ठीक है, कि गांधीनगर है तो उसका कितना टेम्परेचर है, या तो फिर मुंबई है उसका कितना टेम्परेचर, वो कैसे पता चलता है। तो वो सभी के सभी अभी सब रेफरेंसेस लिए हैं, ठीक है। फिर उसमें कितनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे कि वहाँ पे ह्यूमिडिटी कितनी है, ठीक है, फिर वहाँ का टेम्परेचर कितना है, फिर नेक्स्ट वीक में या तो फिर नेक्स्ट 2 डेज़ में बारिश होने वाली कि नहीं होने वाली है, वो सभी के सभी इंफॉर्मेशंस है वो पता चल जाती है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा रेफरेंस डेटा का कलेक्शन बहुत काम आता है। इसके बाद द जियोग्राफिक पोजिशंस एट विच सच फील्ड मेजरमेंट्स आर मेड आर ऑफन नोटेड ऑन अ मैप बेस टू फैसिलिटेट द लोकेशन इन अ करस्पॉन्डिंग रिमोट सेंसिंग इमेज। जो भी हमने रिमोट सेंसिंग इमेज ली है, ठीक है, तो भी उसका कुछ डेटा हमने नोट किया है, कुछ मैप जैसा बनाया है, कि कुछ ऐसा डेटा है जिससे ऐसा बना सकते हैं कि ये कुछ ऐसा है लैंड, वहाँ पे ऐसा कुछ यहाँ पे ऐसी कुछ रिवर जा रही है, ऐसा हम कुछ मैप बना सकते हैं, ठीक है। तो उससे हमें जियोग्राफिक पोजीशनिंग पता चल जाती है कि यहाँ पे रिवर है, कि यहाँ पे लैंड है, कि यहाँ पे माउंटेन है, तो वो सभी के सभी हम पता चल जाती है। तो यह अभी जीपीएस से बहुत अच्छा इसका बेनिफिट होता है कि हमें पता चल रहा है कि कहाँ पे क्या है। ओके, तो यहाँ पे उसका लोकेशन है वो हम आराम से पता चल जाता है बिकॉज ऑफ रिमोट सेंसिंग इमेज। तो अभी जो जियोग्राफिक पोजीशंस यूजुअली यहाँ पे जो जीपीएस है, रिसीवर्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन to precise geometric position of field observations and measurement। यहाँ पे GPS है वो अच्छा काम कर रहा है, उसका डेटा कलेक्ट कर रहा है और हमें पता चल जाता है कि यहाँ कहाँ पे क्या है, ठीक है, रिवर है कि लैंड है कि माउंटेन है, वो हमें GPS से बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाता है। और अभी जो GPS है वो क्या है वो हम अभी इसके जो नेक्स्ट वाले वीडियो होगा हम उसमें मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगी, ठीक है, कि जीपीएस होता क्या है, वो काम कैसे करता है। इसके बाद कि यहाँ पे मैप जैसा वो बनाता है जो जीपीएस है, ठीक है, उसका जो बेस है, देखो जैसे ये जो जियोग्राफिक पोजीशन है अलग अलग जगह पे, कहीं पे लैंड है कहीं पे रिवर है, तो वो क्या करता है, फील्ड का मेजरमेंट करता है, उसको नोट करता है, वो मैप जैसा बनाता है, ठीक है, और फिर हमें इमेज देता है। ये इसका थोड़ा सा प्रोसेस है। इसके बाद ये देखिए, ये जीपीएस से सपोज ली हुई, हम समझे कि ये कुछ जीपीएस से ली हुई इमेज है, ठीक है। ये इमेज में देखिए कि यहाँ पे कुछ शाइनिंग यहाँ पे दिख रही, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे दिख रही, यहाँ पे नहीं दिख रही है, ठीक है। तो जीपीएस से हमें अगर छोटी से छोटी बात भी, अगर यहाँ पे कोई कार खड़ी है, वो कार यहाँ से यहाँ भी खिसक जाती है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि सपोज़ वो कार है वो यहाँ से यहाँ चली गई है, ठीक है। तो कोई बस है सपोज़, तो बस कहाँ पे अभी आई है वो हमें कैसे पता चलता है, तो जीपीएस से। तो ये बहुत अच्छा हमारा एक तरह का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का बहुत अच्छा ज़रिया है। तो यहाँ पे रेफरेंस डेटा आर ऑफन रिफर टू बाय अ टर्म ग्राउंड ट्रूथ। तो यहाँ पे ग्राउंड पे हम क्या क्या कलेक्ट कर सकते हैं वो रेफरेंस डेटा हमें बता देता है। और ये टर्म है वो उसका सिंपल मीनिंग ऐसा हम बोल सकते हैं कि many forms of reference data are not collected on the ground and can only appropriate the truth of actual ground condition। कि एक्चुअली वो सिर्फ ग्राउंड पे ही लेता है ऐसा हम नहीं बोल सकते, ठीक है। तो जैसे कि ग्राउंड ट्रूथ है तो हम उसको एयर में भी ले सकते हैं कि एयर में कितनी ह्यूमिडिटी है, या तो फिर एयर में कौन कौन से पार्टिकल्स है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कितने मात्रा में है, वो हमें कैसे पता चला, है ना। तो वो सभी का सभी बात भी हम पता लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे कि एरियल फोटोग्राफ है, ऊपर से कोई फोटोग्राफ खींची गई है, कुछ लैंड की फोटोग्राफ खींची गई है सपोज,
तो उसका जो रेफरेंस डेटा है उसको एनालाइज करना, ठीक है। फिर उसका कुछ हाई डेटा कलेक्ट करना कि उसके बाद हमें रिजल्ट मिलेगा, सैटेलाइट की इमेज लेना, ठीक है। वो सभी के सभी हम अच्छे से पता लगा सकते हैं। फिर जो रेफरेंस डेटा है वो रेफरेंस डेटा आर ऑफन रिफर टू बाय द टर्म ग्राउंड ट्रूथ, और दिस टर्म इज नॉट मीन्ट लिटरली सिंस मैनी फॉर्म्स ऑफ रेफरेंस डेटा आर नॉट कलेक्टेड ऑन द ग्राउंड एंड कैन ओनली अप्रोप्रिएट द ट्रूथ ऑफ एक्चुअल ग्राउंड कंडीशंस। फिर अभी सिमिलरली द ग्राउंड ट्रूथ विल एक्चुअली बी वाटर ट्रूथ इफ वाइडली यूज्ड इन टर्म्स फॉर रेफरेंस डेटा। तो यहाँ पे ग्राउंड ट्रूथ है वो हम वाटर ट्रूथ जैसा समझ सकते हैं कि जो हम रेफरेंस डेटा वाइडली जो यूज़ करते हैं रेफरेंस डेटा का, वो हम समझ सकते हैं। रेफरेंस डेटा है वो एक्चुअली कहाँ पे यूज़ होता है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में। किसकी, रिमोट सेंसिंग की। तो उसका क्या करते हैं, हम कैलिब्रेट करते हैं वो इंफॉर्मेशन कैसे मिली है, उसको वेरीफाई करते हैं कि मतलब कि ये किस तरह की इमेज है या तो फिर कोई डेटा है कि यहाँ पे कोई रिवर है, वो कैसे पता चलेगा हमें, ठीक है। उसका एनालाइज करना पड़ेगा, उसको इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। तो ये देखिए एक तरह से सपोज लैंड है, तो लैंड पे यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर की है लाइन, तो ग्रीन कलर की जो लाइन है वहाँ पे कैसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिर ये उस पूरी लाइन, ये पूरा जो लैंड है उस पर सिर्फ इतना सा पोर्शन लिया, तो इतने से पोर्शन में कितना एग्रीकल्चर में कितना वो चेंज है वो हमें पता चल जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा इसका यूज़ है। इसके बाद हैंस डिफरेंट डेटा Hence, reference data must be collected in accordance with the principles of statistical sampling design appropriate to the particular application। तो यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए भी हम कुछ ऐसी डिज़ाइन सिलेक्ट कर सकते हैं कि जहाँ पे हमें अपने हिसाब से हम अपना डेटा ले सकते हैं, अलग अलग डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेफरेंस डेटा Hence, reference data can be very expensive and time consuming। तो ये एक्सपेंसिव भी है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, लेकिन हमें करना पड़ता है क्योंकि हमें बहुत अच्छा इसका अगर बेनिफिट मिलता है, हमें इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी चाहिए, इसीलिए हमें इसको लेना पड़ता है। और दे कैन कंसिस्ट ऑफ देयर टाइम क्रिटिकल और टाइम स्टेबल मेजरमेंट। अभी इसको जानने से पहले ये समझिए कि जो रेफरेंस डेटा है वो हम कलेक्ट करते हैं इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग डिज़ाइन एप्रोप्रिएट टू द पर्टिकुलर एप्लीकेशन, है ना। तो ये जो एप्लीकेशन हमें अपने हिसाब से जो भी चाहिए उसके हिसाब से हम लेते हैं। अभी ये जो टाइम क्रिटिकल है, टाइम स्टेबल मेजरमेंट है, ये क्या है। तो जो टाइम क्रिटिकल मेजरमेंट है are those made in cases where ground conditions change rapidly with time, such as in the analysis of vegetation condition or water pollution event। तो यहाँ पे जो टाइम क्रिटिकल मेजरमेंट है वो क्या है कि जब ग्राउंड कंडीशन चेंज होती है टाइम के साथ, जैसे कोई कहीं पे वेजिटेबल उगाया है, ठीक है, कहीं पे वाटर पोल्यूट हो रहा है, कहीं पे सिंपल गाड़ी का ही एग्जांपल ले लीजिए तो वो वहाँ से दूसरी जगह पे चली गई है। तो ग्राउंड में क्या क्या तरह के चेंजेस हो रहे हैं वो कैसे पता चलता है हमें, टाइम क्रिटिकल मेजरमेंट से। दूसरा है टाइम स्टेबल मेजरमेंट। तो टाइम स्टेबल मेजरमेंट है वो कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, जब मटीरियल अंडर ऑब्जर्वेशन डू नॉट चेंज एप्लीकेबली विथ टाइम, कि जब मटेरियल है वो टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होता है। सपोज हम 5 साल की बात करें तो 5 साल में जो ग्राउंड कुछ कहीं पे सपोज नदी जा रही है, रिवर है, तो वो रिवर है वो उसका जो उसकी जो जगह है वो चेंज नहीं कर रही है, ठीक है। तो वो हम उसको क्या बोल सकते हैं, टाइम टेबल मेजरमेंट, ठीक है। सपोज
जियोलॉजिक एप्लीकेशंस ऑफन एंटेल फील्ड ऑब्जर्वेशन दैट कैन बी कंडक्टेड एट एनी टाइम। तो यहाँ पे हम कोई भी टाइम में जियोलॉजिकल एप्लीकेशन को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं एंड वहाँ पे हम ऐसा समझ सकते हैं कि मिशन टू मिशन जैसे ही हम आगे जाएंगे टाइम के हिसाब से वो अपनी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं कर रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, तो ये कौन सा है, ये है टाइम टेबल मेजरमेंट। ठीक है, तो ये देखिए अभी सपोज मुझे ऐसा लेना है कि वाटर या ग्रास और सोइल, इन तीनों में क्या वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, तीनों के रिस्पेक्ट में क्या वेरिएशन हो रहा है। तो वाटर कितना डालना पड़ता है, ग्रास कितनी हो रही है, सोइल कितना है। ठीक है, वो सब हमें ऐसा कुछ डेटा कलेक्ट करने पे समझ में आ जाता है कि उसका रिलेशंस हम कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है, फिर वन फॉर्म ऑफ रेफरेंस डेटा कलेक्शन इज द ग्राउंड बेस्ड मेजरमेंट ऑफ द रिफ्लेक्टेंस एंड और एमिटेंस ऑफ सरफेस मटेरियल्स टू डिटरमाइन द स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स पैटर्न, है ना। तो यहाँ पे ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न के हिसाब से हमें पता चल जाता है कि जो सरफेस मटेरियल है फिर उसका कुछ कहीं पे कोई जगह पे अच्छी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, कहीं पे कम ग्रोथ हो रही है। तो वो सब ये कुछ ग्राफ ऐसा बनता है जिसके हिसाब से हमें पता चल जाता है। दिस माइट बी अलोन इन द लेबोरेटरी और इन द फील्ड यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जो लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी स्पेक्ट्रोस्कोपी, वहाँ पे हमें जो एनर्जी कहाँ पे कितनी आ रही है, ठीक है, सोर्स कहाँ पे है, फिर जो फील्ड है, फील्ड का यूज़ करते हैं हम, तो वो सभी का सभी उसका जो स्टडी है, उसका जो ऑब्जेक्ट की स्टडी है वो हम लेबोरेटरी स्पेक्ट्रोस्कोपी से कर सकते हैं। ठीक है, इन द लेबोरेटरी अदर फील्ड पैरामीटर्स सच एज व्यूइंग जियोमेट्री बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सेंसर आर ऑल्सो स्टिम्युलेटेड। तो लेबोरेटरी में ये सब भी हम पता चला सकते हैं कि जियोमेट्री बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सेंसर, है ना। तो ये देखिए, ये जो ग्राफ है, सपोज ये डिटेक्टर है, डिटेक्टर ने यहाँ से कुछ इमेज कलेक्ट की, ये इमेज का कुछ ऐसा ग्राफ बनाया। ठीक है, तो इससे हमें पर्टिकुलर जो फील्ड है वहाँ से हमें कैसा ग्राफ मिलेगा, वो जो लैंड है वो ग्रो वाली है कि नहीं है, वो सब हमें पता चल जाता है। तो वो ये अच्छा काम करता है। ठीक है, डिटेक्टर है वो। मोर ऑफन देयरफॉर इन सिचुएशन फील्ड मेजरमेंट आर प्रीफर्ड बिकॉज ऑफ मेनी वेरिएबल ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट दैट इन्फ्लुएंस रिमोट सेंसर डेटा दैट आर डिफिकल्ट इफ नॉट पॉसिबल टू डुप्लीकेट इन द लेबोरेटरी। तो यहाँ पे जो भी हम मेजरमेंट लेते हैं फील्ड का, वो हम ऐसा प्रीफर करते हैं कि हम अच्छे से अच्छा लें, क्योंकि हर बार नेचुरल एनवायरनमेंट है, अभी तो एनवायरनमेंट में तो कभी सर्दी कभी गर्मी ऐसा बार बार आता रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे हमें हर बार एक जैसा डेटा नहीं मिलता है, तो हम ऐसा प्रीफर करते हैं कि अच्छे से अच्छा एक ही बार में हम ले पाए, ताकि हमें बार बार उसको कलेक्ट करना ना पड़े। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये रेफरेंस डेटा का टॉपिक। ठीक है, अभी इसमें आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और आप मेरे वीडियो को अगर आपको बहुत अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।